वेलकम टू एमिनेंट गाइड। इस लेक्चर में मैं रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड के बारे में बात करने वाला था और मैं वही बात करने वाला हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये टर्म आपके लिए नया है, तो मैंने इसलिए बताया था ताकि आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेक्चर में देखने पहुंचे कि भाई इस टर्म का क्या मतलब है। क्योंकि रेडियल नोड से बहुत सारे लोग कुछ इमेजिन कर रहे होंगे कि यार रेडियल फंक्शन तो समझ में नहीं आया, रेडियल नोड क्या समझ में आएगा, या रेडियल फंक्शन तो मैंने बहुत अच्छे समझ लिया, रेडियल नोड तो मैं कर ही ले जाऊंगा। तो रेडियल नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल नोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअली नोड्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्फेरिकल नोड के बारे में मैं एक और बात बता दूं, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, इसको मैं लिख देता हूँ। और क्या लिखने वाला हूँ आप सोच सकते हैं, सोच रहे होंगे कि पक्का आप एंगुलर नोड लिखने वाले हो, क्योंकि यार एंगुलर वेव फंक्शन होता है तो नोड भी एंगुलर होना चाहिए। तो आपने करेक्ट सोचा है, एंगुलर नोड। ओके, तो अब तो हम ये जानते ही हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में शायद इसका डिस्कस किया था। एक्चुअली जो भी हो, रेडियल नोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता था कुछ इस तरीके से होता था। ओके, सॉरी, रेडियल वेव फंक्शन का। और अगर हम नोड की बात करते हैं तो रेडियल वेव फंक्शन जहां पर में 0 होगा वहां नोड होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था जहां पर में साइज 0 हो रहा था, हमने उसे कह दिया कि वो वाला जो पोजीशन होगा, पॉइंट होगा, वो नोड होगा। इसी तरीके से जहां रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा उसको रेडियल नोड कर देंगे। और ऑब्वियसली जहां पर में एंगुलर वेव फंक्शन 0 हो जाएगा उसको हम लोग एंगुलर नोड कहेंगे या स्फेरिकल नोड कहेंगे। एक्चुअली स्फेरिकल नोड क्यों कहते हैं, इसको सरफेस नोड भी कह सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके के नाम बताते हैं। नोडल सरफेस बहुत ज़्यादा फेमस तो नोडल सरफेस ही है, और एंगुलर नोड, ये दोनों फेमस बहुत ज़्यादा है। स्फेरिकल नोड जो भी है वो सब ज़्यादा फेमस नहीं है। तो हम याद रखते हैं या नोडल सरफेस के रूप में याद रखते हैं या एंगुलर नोड के रूप में याद रखते हैं। तो मैं नोडल सरफेस भी यहाँ लिख दूँ, नोडल सरफेस। अभी से मैं कंसीडर करूँगा पूरे लेक्चर में ही, पूरी सीरीज में ही नोडल सरफेस, इस नोड को नोडल सरफेस से कंसीडर करता रहूँगा, एंगुलर नोड को। तो आपको अभी से इसी को फॉलो करना है। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो एक फार्मूला है, और मैं पहले बता दूं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरे नोड एनालिसिस में, ऐसा कह सकते हैं। वो फार्मूला है नंबर ऑफ रेडियल नोड। सबसे पहली बात, मैं 3 फार्मूला लिखने वाला हूं जिसमें से पहला ये है, फर्स्ट। तो रेडियल नोड का जो नंबर होता है वो अपन कैसे काउंट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वेव फंक्शन सॉल्व करके हमेशा ही रेडियल नोड का फार्मूला अपन पता करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास कुछ और ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि एन, एल, एम एल इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके फॉर्म में लिखा जाता है। उन पैरामीटर्स को यूज करके अपन रेडियल नोड पता करते हैं कि कितने नोड हो सकता है किसी वेव में, और किसी एटम के अंदर। वो अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे कि एम, एन, एल ये सब क्या है। एक्चुअली मैंने बताया था कि ये क्वांटम नंबर्स है, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर से मैं, हाँ, तो ये फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला लिख दूं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे सब कुछ। इस फार्मूला में मैं स्टार लगाना चाहता हूँ, और पता नहीं कितना स्टार, चलो मैं 3 से काम चलाता हूँ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमें एन दिया जाता है, एल दिया जाता है, और पूछ लिया जाता है कि रेडियल नोड बता दो आप, तो ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट टफ करेंगे तो एन और एल निकलवा लेते हैं हमें, जो कि बहुत इजी होता है, बहुत इजी। मैं अगले लेक्चर से शुरू करने वाला हूँ जब क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो आप एम, एन और एल इजी वे में निकाल लोगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि यार इतना इजी तो था ये क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैं सेकेंड जो फार्मूला है मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। जो सेकेंड फार्मूला है हमारा वो है एंगुलर नोड के बारे में, या फिर मैंने बताया था कि मैं नोडल सरफेस का बात करूंगा। तो नोडल सरफेस ऑब्लिक एंगुलर नोड। ओके, तो एंगुलर नोड कितना होता है? अगर आप जैसे ही सुनोगे कि एंगुलर नोड एल के बराबर होता है तो आप सोचोगे कि यार ये बहुत इजी फार्मूला था। तो हाँ, एल के बराबर एंगुलर नोड होता है। आप सोच रहे हो कि फिर एल क्या है, मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने बता दिया है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से एल, एन, एम एल इसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इन फार्मूला को रटना शुरू कर देना है। और तीसरा जो फार्मूला है
वो है टोटल नोड। टोटल नोड जैसे कि हम वेव फंक्शन में दोनों को क्रॉस के सिंबल में लिख दिया करते थे, यहाँ हम क्या करते हैं कि इस दोनों फार्मूला को ऐड कर लेते हैं। इस दोनों फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाता है, n-1। ये हमारे पास टोटल नोड का फार्मूला आ गया। एग्जाम में बेसिक रूप से एंगुलर नोड या फिर रेडियल नोड इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ये वाला टोटल नोड्स प्राय नहीं पूछे जाते हैं। हमें इस दोनों फार्मूला को रट लेना है, और ये दोनों अगर हम रट लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिक ये वाला चीज याद ही रहेगा कि भाई टोटल नोड है, दोनों नोड को ऐड कर देना है। एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड इज इक्वल टू टोटल नोड। तो नोड के बारे में इतना ही। और आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल नहीं बताया यार आपने, तो इस एग्जाम्पल इस फार्मूला पे बेस्ड, तो यार अभी मैं नोड के बारे में एग्जाम्पल नहीं बता सकता, क्योंकि ये आप एन, एल और वन तो जानते हो, एन एल नहीं जानते। तो पहले मुझे एन एल के बारे में बताना है, फिर मैं अगले नेक्स्ट 2, 3, 4 लेक्चर के बाद मैं नोड के बारे में एक लेक्चर बता दूंगा, जिसमें कि मैं इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ और अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।